हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे प्रोग्राम की। 8085 प्रोग्राम बनाते हैं, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू 8 बिट नंबर की। कि दो 8 बिट नंबर को 8085 माइक्रोप्रोसेसर की मदद से हम कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम से मान लीजिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा ये है कि राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू सब्ट्रैक्ट टू 8 बिट numbers in assembly language। यानी हमें एक प्रोग्राम बनाना है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखते हैं प्रोग्राम स्टेटमेंट। प्रोग्राम स्टेटमेंट। अब प्रोग्राम स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन। प्रोग्राम स्टेटमेंट में हम लिखते हैं सब्ट्रैक्ट द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन D 001H from memory location D000H and place the result in memory location. Place the result in memory location D002H। ठीक, मतलब कि D000H में जो डेटा है उसमें से D001H वाले डेटा को माइनस करके रिजल्ट को हमें स्टोर करना है D002H में। ठीक, अब इसका मान लीजिए हम एक्सप्लेनेशन लिखते हैं कि हमें क्या करना है। तो सपोज कीजिए हमने यहाँ लिखा एक्सप्लेनेशन। इसमें हमें क्या करना है कि देखिए, वी हैव टू नंबर्स एट मेमोरी लोकेशन D000H एंड D001H। लेट दीज नंबर्स बी 50 एंड 20H। अब हमने माना कि मान लीजिए हमारा D000H इस मेमोरी लोकेशन पे डाटा है, हमारे पास क्या है 50। ठीक है, और D001H पे डेटा हमारे पास क्या है 20। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इनको सब्ट्रैक्ट करके, यानी इनका आप सब्ट्रैक्शन करेंगे और रिजल्ट जो आएगा 30H वो हमें स्टोर करना है D002H मेमोरी लोकेशन पे। ये काम हमको करना है। ठीक है, अब इसका जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो देखिए, जैसे हमने अभी पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि प्रोग्राम के लिए हम क्या करते हैं, प्रोग्राम भी लिखते हैं और साथ ही साथ हम आपको उसके लिए कमेंट और ऑपरेशन भी लिख देंगे ताकि आपको क्लियर होता चले कि क्या काम हो रहा है। तो हमने यहाँ पे लिखा प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को हमने क्या किया, एक ये 2 कॉलम की हम टेबल बना लेते हैं, 3 कॉलम की बल्कि। ठीक है, यहाँ तो हो जाएगा क्या, ये हो गया हमारा इंस्ट्रक्शन, ये हो गया इंस्ट्रक्शन। ठीक, उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं कमेंट कि क्या हो रहा है, और यहाँ हम लिख देंगे ऑपरेशन। तो यहाँ हमने लिख दिया ऑपरेशन। ठीक, अब सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इंस्ट्रक्शन दिया LXI H और मेमोरी लोकेशन हमने दे दिया
000H। इससे क्या हो गया, सेट HL पेयर, सेट HL एज मेमोरी पॉइंटर एट मेमोरी लोकेशन D000H। ठीक है, तो H हो गया आपका D0 और L हो गया आपका 00। तो पॉइंटर जो है आपका D000H पे आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मूव कराएंगे, मूव A, M, लोड फर्स्ट ऑपरेंड इन एक्यूमुलेटर। तो ये हो गया लोड फर्स्ट ऑपरेंड इन एक्यूमुलेटर। ठीक है, तो ए में कितना आ जाएगा, ए में आ गया 50। ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलिए, अब हमने इंक्रीमेंट कर दिया INX H। इसमें क्या हो गया, इंक्रीमेंट HL, इंक्रीमेंट HL टू नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन। तो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन क्या है, D001H। ये हो गया। अब H में क्या आ गया, H में है D0, L में क्या हो गया 01, यानी कि D001 में क्या है हमारे, D001 में 20H है। ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हम क्या देंगे, हम सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन देंगे, सब M। ये क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट द सेकेंड ऑपरेंड फ्रॉम फर्स्ट ऑपरेंड, सब्ट्रैक्ट द सेकेंड ऑपरेंड फ्रॉम फर्स्ट ऑपरेंड। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ए में क्या आ जाएगा, A-M हो गया, यानी एक तरह से ए में क्या था 50 - 20, यानी ए में फाइनल रिजल्ट आ गया 30H। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन हो गया। अब हमें क्या करना है, इस रिजल्ट को स्टोर करना है कहाँ पे, इसको हमें स्टोर करना है D002 मेमोरी लोकेशन पे। तो फिर हम इंक्रीमेंट करेंगे INX H। इससे क्या हो गया, इंक्रीमेंट HL 2.2 नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन, 2.2 नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन। ठीक है, मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका D002H। ठीक है, अब H में क्या हो गया, H में हो गया D0 और L में हो गया 02। ठीक है, अब क्या होगा, मूव अब एक्यूमुलेटर में जो है उसको मेमोरी में मूव करा दीजिए। तो हमने कहा मूव M, A। इससे क्या हो गया कि जो रिजल्ट है वो आपका स्टोर हो गया मेमोरी में, स्टोर द रिजल्ट। ठीक, यानी कि D002 लोकेशन पे क्या आ गया, ये आ गया आपका 30H। ये हो गया हमारा रिजल्ट। और उसके बाद प्रोग्राम को हम
HLT इंस्ट्रक्शन देंगे टू टर्मिनेट द प्रोग्राम। यहाँ हमने दे दिया HLT, ये हो गया टर्मिनेट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, टर्मिनेट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है। और तो यहाँ पे क्या हुआ, ये ऑपरेशन स्टॉप हो गया, एग्जीक्यूशन इसका, ठीक है। तो इस तरह से आप सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम बना सकते हैं। अब इसको समझने के लिए, जैसे हमने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था, आप फ्लो चार्ट और ड्रॉ करिए इसका, तो आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएगा। तो अगर इसका हम फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए, तो ये हमने लिखा फ्लो चार्ट। अब जब आप इसका फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले फ्लो चार्ट में कौन सा सिंबल आएगा, स्टार्ट का। तो सबसे पहले हमने ये बना दिया, मान लीजिए यहीं से बनाया हमने, ये हो गया स्टार्ट। उसके बाद जैसे जैसे हमें ब्लॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, अभी इसमें लिखते हैं कि इसमें क्या होना है। ये हो गया 1, 2, 3, 4, ये हो गया 5, और यहाँ लास्ट में हो जाएगा स्टॉप, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है, तो हमने लिखा स्टार्ट। अब सबसे पहले सेट HL एज मेमोरी पॉइंटर टू फर्स्ट मेमोरी लोकेशन। हमने कहा सेट HL एज मेमोरी पॉइंटर टू फर्स्ट मेमोरी लोकेशन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जब HL में फर्स्ट मेमोरी लोकेशन आ गया, वहां पे लोड द नंबर इन एक्यूमुलेटर, लोड द नंबर इन एक्यूमुलेटर, ये लोड हो गया। उसके बाद इंक्रीमेंट पॉइंटर टू पॉइंट टू द सेकेंड नंबर, उसके बाद हम इंक्रीमेंट करेंगे, तो ये हो गया इंक्रीमेंट पॉइंटर टू पॉइंट टू द सेकेंड नंबर, ठीक। अब क्या करेंगे, जब सेकेंड नंबर की तरफ पॉइंट, अब हम करेंगे कि दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट द टू नंबर, यहाँ हमने लिखा सब्ट्रैक्ट द टू नंबर, तो दो नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट पॉइंटर एंड स्टोर द रिजल्ट, यहाँ हमने लिख दिया इंक्रीमेंट पॉइंटर एंड स्टोर द रिजल्ट, और फिर यहाँ प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या होगा हर एक स्टेप में, यहाँ पे हम आपको समझा भी देते हैं कि क्या हो रहा है हर एक स्टेप में। तो मान लीजिए इसका हम यहाँ लिखते हैं, ये इसका स्टेप यहाँ पे, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, और इसका यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले ये हो रहा है कि HL में आपका पहला मेमोरी एड्रेस आ जा रहा है, यानी D000H, ये स्टोर हो गया। फिर नंबर को हम लोड कर दे रहे हैं, तो इसमें आ जा रहा है, एक्यूमुलेटर में लोड कर रहे हैं, तो ये हो गया एक्यूमुलेटर में क्या आ गया 50, ठीक है।
फिर हमने HL को इंक्रीमेंट किया तो अब HL क्या दिखाएगा, HL दिखाएगा D001H, मतलब कि अगला एड्रेस। तो HL में आ गया D001H। ठीक, उसके बाद जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दो नंबरों को, तो ये आ जाएगा आपका एक्यूमुलेटर में क्या बचेगा, एक्यूमुलेटर में बचेगा 30। ठीक है, और फिर फाइनली हम स्टोर कर दे रहे हैं रिजल्ट को कहाँ पे, D002 में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे D002 में क्या आ गया, 30H आ गया, और यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो देखिए इस तरह आप 8085 प्रोग्राम लिख सकते हैं दो नंबरों के सब्ट्रैक्शन के लिए, और स्टेप बाय स्टेप हमने ये आपको क्लियर भी कर दिया। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।